एक इंसान को हाथ पैर बांधकर लकड़ी के पुल में मजबूत तरीकों से बांध दिया गया है ताकि वो आसानी से चल ना सके। वो एरिया ढेर सारे लोगों से भरा पड़ा है। धीरे धीरे नाइफ की मदद से उस इंसान की बॉडी में से मांस को काटा जा रहा है। लिटरली 1000 बार उसकी बॉडी में से छोटे छोटे मांस को कट किया जाता है। उस इंसान को इतना दर्द दिया जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन हिस्ट्री में दिए जाने वाले सबसे पेनफुल पनिशमेंट एवर। इस पनिशमेंट को कहा जाता है लिंगची, डेथ बाय 1000 कट्स। लिंगची एक चाइनीज वर्ड है जिसका ट्रांसलेटेड वर्जन होता है स्लो स्लाइसिंग और इसको डेथ बाय 1000 कट्स भी कहा जाता है। इस पनिशमेंट को चाइना के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था। 900 AD से शुरू हुआ था और फाइनली 1905 पर आकर ये ऑफिशियली एबोलिश किया गया था। ये पनिशमेंट चाइना के अंदर मेनली 3 डायनेस्टीज पर किया गया था, युआन डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी और किंग डायनेस्टी। इस पनिशमेंट में क्रिमिनल को इमीडिएटली मौत देना ये इंटेंशन नहीं होता था, बल्कि धीरे धीरे बॉडी के सभी पार्ट्स को स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस में कट करना होता था और क्रिमिनल को एक्सट्रीम पेन से सफर करना पड़ता था। इसी दौरान क्रिमिनल्स को ड्रग्स भी दिया जाता था ताकि वो एक्सट्रीम पेन की वजह से बेहोश ना हो सके। क्रिमिनल को जिंदा रहकर ही ये सब पेन से सफर करना पड़ता था। ये पनिशमेंट उन लोगों को दिया जाता था जो कि देशद्रोही थे, मास मर्डरर और ऐसे लोग जो कि अपनी फैमिली मेंबर्स के लोगों का मर्डर करते थे। इस पनिशमेंट की कुछ रियल लाइफ इमेजेस भी आपको इंटरनेट पर देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। आप चाहो तो देख सकते हो अपने रिस्क पर। अगर ये पनिशमेंट आप लोगों को दर्दनाक लग रहा है ना, तो मैं बता दूं कि ह्यूमन हिस्ट्री में दिए जाने वाले ऐसे कई सारे पेनफुल पनिशमेंट एग्जिस्ट करते थे जिसे आप आगे जानकर डरने लगोगे। ये तो बस एक टीजर था, पूरी कहानी अभी बाकी है। फ्लेरिश नाम का राजा था जो कि आज की लोकेशन की बात करें तो सिलसिली पर राज करता था इन अराउंड 6th सेंचुरी पर। ये बहुत ही क्रूअल टाइप का राजा था। इसने एक आदमी को कमीशन देकर एक टॉर्चर पनिशमेंट देने के लिए एक डिवाइस बनाने को कहा था। एक प्लेरोज नाम का बंदा था जिसने राजा के लिए ब्राजन बुल बनाया था। ये कम्प्लीटली ब्रोंज धातु से बनाया गया एक स्टैचू था। ये अंदर से पूरा खाली होता था और एक छोटा सा दरवाजा होता था। इसके थ्रू लोगों को बुल के अंदर डाला जाता था और दरवाजा बाहर से लॉक किया जाता था। इसके बाद नीचे से आग लगाया जाता था। जैसे ही आग बढ़ने लगती थी, बुल का टेम्परेचर इंक्रीज होता था और अंदर जो इंसान बैठा होता है उसको एक एक्सट्रीम लेवल का पेन से सफर करना पड़ता था। प्लेरोज ने इसके अंदर एक ऐसा डिवाइस भी लगाया था, जैसे ही लोग इसके अंदर से चिल्लाते थे, वो साउंड जब बाहर आता था ना तो एक रियल बुल की तरह आता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इसका इन्वेंटर था ना, आई मीन प्लेरोज, उसने ये डिवाइस अपने राजा के लिए बनाया था ताकि उससे अच्छा रिवार्ड मिल सके। लेकिन जब ये ब्राजन बुल बन गया तो सबसे पहले राजा ने इस बुल के इन्वेंटर प्लेरोज को ही इसके अंदर डाला था टू सी हाउ इट्स वर्क, और उसका इसी बुल के अंदर गेम ओवर हो गया था। ह्यूमन हिस्ट्री में दिए जाने वाला ये उनमें से एक डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल पनिशमेंट थी जो कि यूरोपियन कंट्रीज में किया गया था। इस पनिशमेंट में बेसिकली ये होता था कि क्रिमिनल को लेटाया जाता था और उसके हाथ और पैर रस्सी से टाइट बांध दिया जाता था और उसके ऊपर स्पेशली पेट पर चूहों को उसके अंदर रखकर क्रिमिनल के पेट पर रख दिया जाता था ताकि वो चूहा बाहर ना निकल सके, और बाहर से आग लगा दिया जाता था। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो चूहा अब बाहर निकलने की काफी कोशिश करता था। बाकी कुछ ऑप्शन ना होने की वजह से वो चूहा अब वो विक्टिम के पेट को चीरकर बाहर निकल जाता था। वो चूहा विक्टिम के शरीर के अंदर हर तरफ छेद कर देता था और बाहर निकल लेता था। ये एक ऐसी पनिशमेंट थी जहां क्रिमिनल्स को एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करके उस इंसान को सीधा, वो भी जिंदा, उसी बर्तन में डाल दिया जाता था। इस पनिशमेंट में नीचे से आग लगाया जाता था और ऊपर बहुत ही बड़ा बर्तन होता था जहां पानी डालकर इंसान को धीरे धीरे उसी गर्म पानी में डाल दिया जाता था। इस पनिशमेंट को डेथ बाय बॉइलिंग कहा जाता था। इस पनिशमेंट को 16th सेंचुरी के टाइम पर बहुत सारे यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज पर किया जाता था। लाइक 1553 में इंग्लैंड में एक राजा था, किंग हेनरी III।
एक बार एक रिचर्ड रोज नाम का शेफ था, उसके फूड से ढेर सारे लोगों को पॉइजन हो गया था और कुछ लोग तो इस पॉइजन की वजह से मर भी गए थे। तो राजा अब पॉइजन से काफी डरने लगे थे और इमीडिएटली एक रूल बनाते हैं कि पॉइजन करने वालों को सीधा क्रिमिनल घोषित करना होता है और उसको सीधा बर्तन में डालकर पानी और आग लगाकर छोड़ दिया जाता है। इसी तरह अमेरिका, स्कॉटलैंड और जापान पर भी ये पनिशमेंट दिया गया था और एवं इंडिया पर भी। 1600s में जब मुगल एम्पायर रूल कर रहा था यानी कि औरंगजेब के टाइम पर, भाई दलाया जो कि एक डिवोटेड सिख फॉलोअर थे गुरु तेज बहादुर के, मुगल ने उनसे कहा था कि एक्सेप्ट इस्लाम और फेस डेथ। भाई दलाया ने उन लोगों की बात नहीं मानी और उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया था और डेट एक्सेप्ट किया था और मुगल कम्युनिटीज ने उनको सीधा बड़ा सा बर्तन में पानी और आग डालकर वहीं बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था और कुछ टाइम बाद उनकी वहीं हो जाती है। इस पनिशमेंट पर क्रिमिनल को सबसे पहले बहुत बुरी तरीकों से पीटा जाता है और तब तक पीटा जाता है जब तक वो बुरी तरह से घायल हो ना जाए और इसके बाद क्रिमिनल को फोर्स किया जाता था एक बहुत ही बड़ा क्रॉस सिंबल को लेकर आगे बढ़ना होता था जो कि 130 किलोग्राम से लेकर 170 तक का होता था। बस टॉर्चर इतने में ही खत्म नहीं होता और उसके बाद उसी क्रॉस सिंबल पर उसको लटकाया जाता था हाथ और पैर बांधकर, वो भी तगड़ी धूप पर कई दिनों तक। उसको तब तक वहीं लटकाया जाता था जब तक उसकी वहीं पर मौत ना हो जाए और कई दिन वहीं लटकने के बाद तगड़ी धूप और गर्मी की वजह से विक्टिम के शरीर में अब कोई भी ताकत नहीं होती है, सांस लेना भी मुश्किल होती है और इवेंचुअली डिहाइड्रेशन और सोफिस्टिकेशन की वजह से उसका वहीं दी एंड हो जाता है। एग्जीक्यूशन बाय एलिफेंट को गंगा राव भी कहा जाता है। ये पनिशमेंट साउदर्न एशियन कंट्रीज पर दिया जाता था, स्पेशली इंडिया में राजा महाराजा वाले टाइम पर। इसका मतलब ये है कि हाथी की पैर की मदद से विक्टिम की हेड को कुचलना और उसका वहीं पर दी एंड हो जाता था। इसमें भी दो ऑप्शंस या वेरिएशंस होते थे। ऑप्शन 1, अगर विक्टिम लकी हो गया तो उसका सर एक पेडिस्टल यानी कि एक मजबूत चीज पर रखा जाता था और हाथी आकर सीधा उसकी हेड को कुचल देता था और विक्टिम की भी कुछ ही सेकंड बाद उसी जगह पर मौत हो जाती थी। इसमें कुछ पेन वगैरह नहीं होता था, इंस्टेंटली विक्टिम जाता था। ऑप्शन 2 में ऐसा होता था कि कुछ राजा महाराजा इतने दयालु भी नहीं होते थे कि विक्टिम को इंस्टेंटली मरते हुए देख सके। उन लोगों को विक्टिम को तड़पते हुए देखना पसंद था, जैसे कि एक लंबा शो की तरह। इसके लिए उन लोगों ने हाथी को स्पेशल ट्रेनिंग देते थे। सबसे पहले हाथी शरीर की नाजुक चीजों पर अटैक करता था, जैसे कि हाथ, पैर, आर्म्स एक्सेट्रा, और धीरे धीरे करके सभी बॉडी पार्ट्स और लास्ट पर विक्टिम की हेड को कुचल देता था।